बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधु, सभी शास्त्रों का एक मत है, गुरु बिन हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। आखिर क्या ऐसी ताकत है, ऐसी क्या चीज है? गु कहिए अंधकार से, रू से भया प्रकाश, अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है तास। पर कह रहे हैं साहब आगे, गुरु गुरु कहे संसारा, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोही जो तत्व विचारा। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। साहब ने तो अपने एक शब्द में बड़ा स्पष्ट कह दिया, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु के बिना हृदय शुद्ध हो ही नहीं सकता है। आखिर क्या चीज है ऐसी? ये कहाँ है हृदय? आखिर गुरु हृदय की शुद्धि करता कैसे है? कुछ तर्क है, कुछ सूत्र है, या सिर्फ मान ले? साहब की वाणी की एक प्रासंगिकता है। साहब ने जो भी कहा है वो तर्कों द्वारा प्रमाणित किया। न्यूटन एक बार भी अंतरिक्ष में नहीं गया था। न्यूटन के जमाने में अंतरिक्ष यान नहीं थे। एक बार भी वो अंतरिक्ष में नहीं गया। खगोल की ये जितने भी उन्होंने ट्रिप बोले, आज वैज्ञानिक युग है। अंतरिक्ष यान जा रहे हैं ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में। अभी तक कोई न्यूटन की उस थ्योरी को चुनौती नहीं दे सका। अगर उन्होंने 66.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कहा, कोई 70 डिग्री का नहीं बोला। क्या अनुमान था? इसी तरह साहब ने हर बात को प्रमाणित किया तर्क द्वारा। साहब की हर वाणी के बाद अंतिम कड़ी में एक शब्द आता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। वाह! कहत कबीर सुनो भाई साधो। हर शब्द में वो एक्सरसाइज एक चीज की पुष्टि कर रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो का मतलब है मेरी बात सुनो, इसको सोधो, इस पर चिंतन करो, इस पर विचार करो। तो बंधुओं, साहब वाणी में आ रहा है, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। कोटिन योग अवराधे प्राणी, कोटिन योग अवराधे प्राणी, बिन सदगुरु जीव की हानि। एक नहीं करोड़ों योग। आखिर गुरु किस तरह से हृदय की शुद्धि करता है? कोई सूत्र तो है ना। ये बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह अभिषेकी।
जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटे न ग्रंथ किम जाए न पेखी। हमें हृदय को देखना है, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं है आदमी शुद्ध नहीं हो सकता। पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजर ए दिल को। ये हृदय क्या है? कहते नहीं है कि भैया तुम्हारे दिल में क्या है। कई बार एक और शब्द कहा जाता है, भाई ये बात थोड़ा दिल से बोलना। आज हम देखते हैं ये हृदय क्या है, वो अंधकार क्यों है। जीव के हृदय में घोर अंधकार है। अंधकार की एक प्रकृति है, अज्ञान। रोशनी में आप सब चीज देखते हैं, लेकिन अंधकार में आपको वस्तुबोध नहीं होता है। आप किसी चीज को नहीं देख पाते हैं। तो पहला तो अंधकार से अज्ञान शुरू हो गया। अभी मैं यहां से उठ के जाऊंगा, सामने स्क्रीन है, कैमरे हैं और इंस्ट्रूमेंट है, लाइटें हैं, वो मुझे सब दिखेगी। उनको सुरक्षित करता हुआ, अपने को सुरक्षित करता हुआ मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकलूँ। अगर अंधेरा हो गया मुझे भ्रम हो जाएगा। अज्ञान की उत्पत्ति ही अंधकार से होती है। जब प्रकाश है, आपको वस्तुबोध हो रहा है। कभी आपने घोर अंधेरे में भी देखा होगा, 4 कदम नहीं चल पाते हैं, शंकाएं रहती है, दिशा भ्रम रहता है। जीव के पास के हृदय में अंधकार है। हृदय कहाँ है, क्या है, वहां अंधकार कैसा है, गुरु हृदय शुद्ध कैसे करता है, आज इन विषयों पर चर्चा करें। इस हृदय की बात साहब ने अपनी वाणी में कई जगह बोली है। गुर बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। ये हृदय की शुद्धि इंसान खुद नहीं कर सकता है। तभी तो एक सिद्धांत को गोस्वामी जी ने प्रतिपादित किया, गुर बिन हृदय शुद्ध न होई। साहब कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, कैसा? गुर बिन भव निध तरह न कोई। गुर बिन भव निध तरह न कोई। जो बिरंच शंकर समोई। ब्रंच हैं ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी को कहते हैं। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। अब पहला ये सवाल उठता है, आदमी गुरु को नमन करता है। राम जी 3 लोक के नायक थे, वशिष्ठ जी के आगे नतमस्तक होते थे। पहला ये सवाल उठा, राम जी को गुरु करने की जरूरत क्या पड़ी? वासुदेव कृष्ण को गुरु करने की क्या जरूरत पड़ी? आपको ध्यान होगा, मैंने साहब चारों युग में जब जब भी आए सत्संग में उसका उल्लेख किया है। त्रेता युग में साहब ने, त्रेता के प्रारंभ में वशिष्ठ जी को साहब ने ज्ञान दिया।
साहब बार बार वाणी में एक बात कह रहे हैं, सतयुग में सतनाम कहलाए, त्रेता में मुनि इंद्र धराए, कल में नाम कबीर कहाए, युगन युगन हम यहां चलाए, जो चीने तिन लोग पठाए। मैंने ये प्रमाण कई बार दिया है, युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीने तिन लोग पठाए। साहब कह रहे हैं पुन त्रेता युग कहूं विचारी। आप देखिएगा इस शास्त्र का संकलन युगलानंद बिहारी जी ने किया है, बड़ी प्राचीन पुस्तक है और ये प्रिंट हुई है श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुंबई से। इसके संकलन करता स्वामी युगलानंद बिहारी। साहब बोल रहे हैं त्रेता नाम मुनि इंद्र धराए, सात हंस त्रेता युग तारी। साहब कह रहे हैं मैं 7 को सतलोक ले गया था त्रेता में। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए। देखिए पहले श्रृंगी ऋषि को, क्योंकि वो तपस्वी था लेकिन भटक गया था। दूसरे अयोध्या मधुकर आए। दूसरा कह रहे अयोध्या में मधुकर ऋषि को ब्राह्मण था समझाया। 3 से शब्द कहो टकसारा, चौथे बोधे लगन कुमारा लक्ष्मण को। 5वें चल रावण लग गयो, तहां भेंट मंदोदरी से भयो। कहा रावण के पास गया, रावण ने नहीं माना, मंदोदरी को नाम दिया। 6ठे चल वशिष्ठ लगाए। आप देखें ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। ये सब झूठी चीजें नहीं है, हजारों जगह वाणियों में साहब ने इसका उल्लेख किया है। युगन युगन हम यहां चल आए, कोई कोई हंस हमारा। 7वें जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। अब आप थोड़ा विचार करें, इन महान भूतियों ने ऐसे ही गुरु धारण नहीं किया वशिष्ठ जी को। मैंने योगा वशिष्ठ पर भी आपसे कई उनके संवाद आपके सामने रखे हैं। वासुदेव कृष्ण ने ऐसे ही दुर्वासा जी को गुरु नहीं कहा किया। यदि आप 18वें अध्याय में देखेंगे तो वासुदेव की कृष्ण वाणी में, कृष्ण जी की वाणी में उस श्लोक का थोड़ा उल्लेख है। तो साहब क्या कह रहे हैं, इस तरह रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। 3 लोक के नायका, गुरु आ गया अधीन। एक विचार, और ये बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ना भाई, गुरबिन हृदय शुद्ध ना होई, गुरबिन भवनिधि तरह न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, बिरंची ब्रह्मा जी को कहते। तो यहां साहब कह रहे हृदय। अब हम हृदय की तरफ चलते हैं। ये हृदय क्या है और ये मन क्या है? कई लोग हृदय के बारे में शंकित है। हृदय आदमी इस मांस के लोथड़े को बोलते हैं। ये मांस का लोथड़ा हृदय नहीं है, हृदय कुछ और है। हमारे मस्तिष्क का संचालन कौन करता है?
हमारे मस्तिष्क का संचालन करता है मन। मन के 4 रूपों का उल्लेख मैं हजारों बार कर चुका हूं। जब यह संकल्प करता है, इसी मन की संज्ञा मन है। जब ये निश्चय करता है, इसी मन को बुद्धि कहते हैं। जब ये याद करता है, इसी मन को चित्त कहते हैं। जब क्रिया करता है, इसी मन को अहंकार कहते हैं। मन का वास सुषुम्ना के अंदर है। ईंडा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है, वहां मन है। वैज्ञानिक लोग एक बात को स्वीकार करते हैं, बड़ी अच्छी पुष्टि कर रहे हैं। स्पिनल कोड में उठने वाली पूरी तरंगें बॉडी तक जाती है, वो उनको आदेश पहुंचाती है। बहुत अच्छा है। इसका मतलब है वो तरंगों में जाती है बात, और इंद्रियां उसका स्पंदन पाकर के क्रियान्वित होती है। यही सिस्टम आपके मोबाइल में है। कहीं दूर 7 समुद्र पार आपका कोई प्रिय पुत्र, पति, भाई, पत्नी रह रहा है। वो वहां से आपसे बात करता है। उसकी तरंगें स्पेस में आती है, कोई बीच में नहीं सुन सकता है। जब आती है, आकर के यहां डिकोड हो जाती है, आपको आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज है स्पेस में चलती हुई, ऐसे ध्वनि करती हुई नहीं आई। अगर ये आवाजें ध्वनि करती हुई आती तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाता। और आपके मस्तिष्क में पहुंचकर मस्तिष्क उसको डिकोड कर लेता है। यही सिस्टम सुनने का भी है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कानों के पर्दे से टकरा रही है वो जाकर, वहां ये ध्वनि तरंगों में बदलती है। ये तरंगे मस्तिष्क के पास पहुंचती है, मस्तिष्क उसको डिकोड कर लेता है, साइफर मैसेज की तरह। इसी तरह मन प्रेषित करता है संदेश हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर को। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वर्ला जाने भेद। काया अथाह है, इसका भेद कोई नहीं जानता। ये तो मस्तिष्क है। हृदय क्या है फिर? वो भी तो कुछ है ना, वो भी कुछ है। गोस्वामी जी भी इसका उल्लेख कर रहे हैं। जीव हृदय तम मोह विषय की, छूटन ग्रंथ किम जाय न पेखी। जीव के हृदय में तम अंधकार है, मोह। छूटन ग्रंथ किम जाय न पेखी। हमें हृदय को देखना है। इस हृदय का उल्लेख कई जगह आ रहा है। हृदय और मस्तिष्क दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी आप किसी को कोई बात बोलकर तकाजा करते हैं कि भाई दिल से सोच, दिल में देखकर बताना, बात दिल से बोलना। यहां उल्लेख आ रहा है हृदय का। चलिए हम आप देखते हैं कहां है हृदय। कुछ लोग कह रहे हैं ये हृदय। डॉक्टर लोग आजकल बाईपास सर्जरी करते हैं, उनको दिल में कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। वो तो यूं कह रहे हैं, हृदय दिल के 2
भाग है, 2 कोष्ठक हैं, बायां और दाहिना, उसमें नाड़ियां हैं, ठीक है। पर वहां और कुछ है, वो वैज्ञानिक नहीं देख पा रहे, वो संत जन जानते। इस हृदय के प्रति लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मस्तिष्क में तो मन है, हृदय में आत्मा है। जब भोपाल में मैंने ये प्रसंग उठाया, एक सज्जन ने कहा, आपने तो कहा था कि आत्मा यहां है, फिर हृदय में जीव का वास कैसे बोल रहे हैं? मैं कहा ठीक है, आप सुने। जब हमारी आत्मा प्राणों को धारण करती है, आत्मा आज्ञा चक्र में है, आत्मा प्राणों को धारण करते ही जीव बन जाती है। इसको वेद के एक श्लोक में भी कहा है, प्राणेन धरेत जीवेषु, और आत्मा प्राणों में आ चली आती है। अब ये जीव हो गई, और ये प्राण 9 नाड़ियों में सब 10 प्राण हैं, 72 कोठों में पहुंचते हैं। मुख्य प्राण क्या है? 10 वायुओं में मुख्य है प्राण वायु, वो हृदय के पास है। मैं अक्सर कहता हूं, हार्ट अटैक के सिर्फ 2 कॉज है, एक गैस ट्रबल, गैस ट्रबल हार्ट अटैक करेगी। ये गैस ट्रबल क्या है? प्राणवायु हृदय में है, उसका काम है हृदय धक धक करता है। इससे मस्तिष्क तक ऊपर, जैसे टिल्लू पंप से ऊपर पानी पहुंचाया जाता है, ऐसे वो प्राण ऊपर पहुंचा रहे, नहीं तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मुख्य वायु है और आत्मा प्राणों में मिली, तो मुख्य वायु हृदय में है, इसलिए हृदय में भी कहा कि आत्मा का वास है आपके अंदर, हृदय में। अब 10 प्राणों में आत्मा समाई, अपान समान उदान प्राण सर्वतन प्राण देवदत्त कृकिल नाग धनंजय, इन 10 के मुख्य प्राण वायु हैं, प्राणावायु, वो हृदय में है। यहां पर आत्मा कंसंट्रेट हो गई, वहां पर भी अपना काम कर रही है, मुख्य नाल उसकी फिर हृदय में है। इसलिए हृदय एक मांस का लोथड़ा ही नहीं है, वो प्राणावायु हृदय को संचालित कर रही है। और क्या है हृदय में? सिर्फ आत्मा है या कुछ और भी है? अंधकार फिर कहां से आ रहा है? वहां पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, वहां प्रारब्ध भी है, भाग्य भी है। इसलिए तो कह रहे हैं जो कुछ हृदय में है वो बोलो। हृदय एक अलग चीज है, मस्तिष्क एक अलग चीज है। ये संवाद कम लोगों से सुना होगा आपने, इसकी व्याख्या लोग नहीं कर पाते। तो वहां संस्कार है, प्रारब्ध है, 100 जन्म की बातें आपके अंतःकरण में है, इसको अंतःकरण भी कहते हैं। आपको कई जन्मों की बात जो याद, अंतःकरण को याद है,
लेकिन ये मस्तिष्क अंतःकरण की बात को स्वीकार नहीं करता है। मस्तिष्क सिर्फ इस जीवन की बात को स्वीकार करता है। इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। जैसे किसी मशीन की कैपेसिटी अगर 1 कुंटल की है, ओवर 1 कुंटल आवाज़ रखेंगे तो वो साउंड करेगा, अलार्म देगा आपको, फिर वो दिखाता नहीं है, वजन नहीं दिखाएगा, वो फिर वजन नहीं दिखाता है, अलार्म देगा। मस्तिष्क तो हमारा दिमाग सिर्फ इस भौतिक जीवन का खबर रखता है और अंतःकरण की बात को नहीं मानता है। अंतःकरण का एक प्रमाण देता हूँ। छोटे बच्चे देखो, कुछ बचपन में ही क्रोधी हैं, बचपन में ही शैतान है, बचपन में ही कुबुद्धि है, बचपन में ही अनेक विचार उनमें उत्पन्न हो रहे। कहाँ से, किसने सिखाए? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। इसको प्रारब्ध भी कहते हैं। इस प्रारब्ध पर बहुत से शास्त्रों में बड़ी व्याख्याएं हैं। योगावशिष्ट रामायण में भी प्रारब्ध पर काफी उल्लेख है। वो दोनों मिलकर रह रहे हैं। इसलिए हमारा मस्तिष्क सिर्फ इस जीवन की बातें अपने पास संजोता है, उसको पिछले जीवन से कोई मतलब नहीं है, वो ये भार उठा नहीं सकता है। आप कल्पना करो, अगर आपको, पर हृदय में आपके प्रारब्ध पिछले जन्मों की बातें हैं। अगर आपको ये मत पता हो कि भाई पहले पिछले जन्म में मेरी पत्नी आशा देवी थी और मैं दिल्ली में था, मेरे 2 बच्चे थे, और आप इस जन्म में मथुरा में हैं, आपकी पत्नी सुधा देवी है। अगर आपको यह याद रहता कि पिछले जन्म में मेरे पोतरे बच्चू बेटे जो हैं वो दिल्ली में आशा देवी के द्वारा थे, तो आपके जीवन में खलल नहीं आ जाता? आपके जीवन में खलल, मस्तिष्क में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाती? इसलिए मस्तिष्क की बनावट ऐसी है। मस्तिष्क ऐसा बनाया निरंजन ने, उसकी कोशिकाएं सिर्फ इस जीवन की घटनाओं को याद करती है, पीछे नहीं। यहां अंधकार करता है मन। अब होता क्या है, जो मन में तरंगे आती है पहले हृदय तक पहुंचती है, हृदय उसको काउंटर साइन करता है, और मन की, हृदय की ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, मन की पूरी तरंगों को वो स्वीकार कर लेता है, अंतःकरण। इसी से गड़बड़ हो जाती है। गुरु, जब वेद में एक श्लोक है, न तत्र चंद्र सूर्य तारक पावक है, जहां चांद सूरज तारे अग्नि आदि हृदय में प्रकाश नहीं कर सकते, गुरु प्रकाशित करता है। गुरु हृदय को प्रकाशित करता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाएगा तो मन की आने वाली तरंगे, फिर वो उसका अनुकरण नहीं करता है, वो सोच लेता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये शक्ति पहला गुरु देता है। ये हुआ हृदय शुद्ध। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटन भांत करे जो कोई। इसी तरह हृदय की शुद्धि गुरु के अतिरिक्त किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। गुरु हृदय प्रकाशित कर लेता है। आप इससे देखो, पहले आपका मन बड़ा उदंड था, जो जो चाहता था आपसे कराता था। अब नहीं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये हुआ हृदय शुद्ध। इस पर मैं, अभी समय हो रहा है, कल पुनः यही संवाद पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। कल पूर्णिमा है, प्रार्थना है संगत से पूर्णिमा में अधिक से अधिक आए। मैंने पूर्णिमा का महात्म भी बोला है कई बार। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेबन की।